वृंदावन की भूमि का ही एक अपना एक ऐसा आकर्षण है। वृंदावन की भूमि आकर्षित करने वाली है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। और भगवान श्री कृष्ण का अर्थ है कर्षयतीति कृष्ण, जो अपनी ओर खींचे उसी को कृष्ण कहते हैं। तो ऐसी मथुरा वृंदावन की यात्रा, और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो प्रथम बार इस यात्रा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, कि भगवान बांके बिहारी का दर्शन उनको प्राप्त होगा, श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन प्राप्त होगा। और आज यम द्वितीया के दिन इतने पावन शुभ अवसर में हम यमुना महारानी का दर्शन करेंगे और मथुरा का दर्शन करेंगे, गोकुल, बरसाना, नंदगांव आदि का दर्शन करके हम सबका जीवन आह्लादित होने वाला है। क्योंकि अन्य दिन जो होते हैं हमारे, ये 3 दिन स्वर्ण अक्षर में लिखे जाने वाले दिन हैं। ये जो 3 दिन हैं आपके, ये सामान्य दिन नहीं है, क्योंकि अन्य दिन तो सामान्य है। अन्य दिन हम क्या करते हैं? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समानः। अन्य दिन हमारी दिनचर्या क्या होती है? प्रातः काल उठे, नाश्ता किया और दिन में अपने अपने काम धंधे में चले गए, रात्रि में आए, फिर रात्रि का डिनर लिया, उसके बाद सो गए, फिर प्रतिदिन का हमारी वही दिनचर्या। लेकिन ये जो 3 दिन हैं, इसको हम श्वास श्वास में कृष्ण भज वृथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास की आवनी हो या न होए। किसी ने कहा ना कि बहुत दिन हो गए अपने कामकाज करते हुए, कुछ समय ऐसा निकालो कि भगवान का चिंतन हो। तो ऐसे शुभ अवसर में आइए हम थोड़ा सा भगवान गणेश आदि का जो, क्योंकि हमारी जो ये यात्रा है ये वैदिक तरीके से लेकर जाई जाती है, ऐसा नहीं कि आपको ले जाकर छोड़ दिया। तो यहाँ पर प्रारंभ से लेकर अंत तक वैदिक तरीके से, शास्त्रीय परंपरा से जो शास्त्र में विधि बताई गई है, जिससे कि आपको इस यात्रा का पूरा फल प्राप्त हो, शास्त्रोक्त पुराणोक्त फल प्राप्त हो। इसलिए सबसे पहले गणेश आदि का पूजन करना चाहिए। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः कृष्णिमातरः सुभञ्जावानो विदधे कुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सोरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनो भृवशेमहि देव इदं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्यकरा जरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिगतायुर्गन्तो आदितिर्जोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सावा शान्तिरेधि गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके बालिके न मानयति कश्चन ससतस्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। सभी जोर से बोलें। ॐ वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः।
ओम शची पुरंद्राभ्यां नमः ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः ओम कुल देवताभ्यो नमः ओम ग्राम देवताभ्यो ओम स्थान देवताभ्यो ओम वास्तु देवताभ्यो ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो ओम सर्वेभ्यो भक्तेभ्यो ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम सुमुखश्चैक दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णवे श्री नमः विष्णवे नमः। श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः। ओम विष्णु विष्णोः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो निहिततीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गत पुण्यप्रदेशे उत्तराखंड राज्यांतर्गत देहरादून जनपदे देहरादून। सबसे पहले सूर्य का स्मरण करेंगे। ओम जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। सभी बोलिए सूर्याय नमः। दभिशंकुतुषाराभं क्षीणोदार्णव संभवम नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणं। बोलिए चंद्रमसे नमः। धरणी गर्भ संभूतं विद्युत्कांति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं तं मंगलं प्रणमाम्यहं। बोलिए भौमाय नमः। प्रियंगोकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्य सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं। बोलिए बुधाय नमः। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्नभिं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। बोलिए गुरवे नमः। हिमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। बोलिए शुक्राय नमः। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं मिमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्वरं। बोलिए शनैश्चराय नमः। अर्धकायं महावीरं चंद्रादित्य विमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं। बोलिए राहवे नमः। पलाश पुष्प शंकासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं। बोलिए केतवे नमः। ओम सूर्यः शौर्यमतेन्दुरोच्च पदवीं सन्मंगलं मंगलः। श्री सिद्ध नागेश्वर महादेव की, श्री वृंदावन वाकी बहिलाल की, जया महारानी की। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। एक बार पुनः जोर से बोलिए राधा रानी की, वृंदावन धाम की। सभी ताली बजाइए और दोनों हाथ को ऊपर करके जोर से हंसिए और जोर से हंसिए और जोर से हंसिए। बोलो हरि लाल की जय। सभी को राधे राधे। सभी को हार्दिक स्वागत है। आप सभी की श्री वृंदावन मथुरा यात्रा मंगलमय हो। आइए यात्रा से पूर्व प्रभु स्मरण करें। श्री गणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये हमारी हजूरा अम्मा जी बड़ा चाय का सेवा कर रही हैं। ये हमारी दोनों बहनें ये भी चाय की सेवा कर रही हैं। ये हमारी बड़ी हजूरा अम्मा जी। हजूर घर में ये बड़ा वो खत्री जी हैं, बड़ा दमदार तरीके से सेवा करते रहते हैं। ये हमारे पाक शास्त्री जी हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। महाराज जी के सानिध्य में यात्रा में जा रहे हैं। राधे राधे। और पुण्य पवित्र कार्तिक मास में वृंदावन धाम की यात्रा, भगवान के श्री गृह निवास में जाने का एक शुभ अवसर। और इस बार हम दो बसों में जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु हमारे साथ में हैं
गणेश आदि का पूजन हो चुका है, श्री सिद्ध नागेश्वर महादेव में पूजन हो चुका है और सभी यात्री इस समय अपनी अपनी सीट को रिजर्व कर रहे हैं, बैठ रहे हैं और उसके बाद भगवान का भजन कीर्तन करते हुए हम 1-1.25 घंटे में देहरादून से पहुंचेंगे हरिद्वार और वहां पर गंगा जी के तट पर हम सबका भोजन होगा, रात्रि भोजन प्रसाद होगा और उसके बाद फिर प्रभु स्मरण करते हुए और समाधि का आनंद, निद्रा रूपी समाधि का आनंद लेते हुए सीधा कल सुबह पहुंचेंगे वृंदावन और उसके बाद क्या होता है आप सभी उसका दर्शन अवश्य करेंगे। राधे 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 राधे। शेष पूजा भूमे नमो नमः। ओम दीपकनाथ भैरवाय नमो नमः। ओम दिव्यराज्य सेव्यमान पावनादि पंकजम व्यालियज्ञ सूत्रमिंद्र शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम मजम। ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधिनां त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदम तो मजासि गर्भदम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सततुकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं रिद्धि बुद्धि सहिताय रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। अभिघ्नमस्तु विश्ववेदाः स्वस्तिन तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु। ओम त्रिशते लक्ष्मे च पद्यामहोरात्रे भास्वे नक्षत्राणि रूपमतिनो जातं मात्रण्यकाणां उम्मयकाणां सर्वलोकं महिकाणां महा। ओम दुर्गा दुर्गाष्टमी दुर्गा वज्रनिवारिणी दुर्गमक्षते दुर्गा साधिनी दुर्गनाथिनी दुर्गदोधारिणी दुर्गा निहंत्री दुर्गा। और ट्रैवलिंग की सबसे पहले तो आप वृंदावन मथुरा धाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ऐसा अवसर बहुत कम प्राप्त होता है कि भगवान की कृपा से जो हमको ये शरीर प्राप्त है और इस शरीर के द्वारा जब हम भगवान की ही सेवा में उनके दर्शन के लिए और शास्त्र में जो विधियां बताई गई हैं तीर्थ यात्रा करने की और उसके अंतर्गत जो भी हम पुण्य अर्जन करते हैं तो उसका अनंत फल शास्त्रों में बताया गया है। तो ऐसा सुअवसर भगवत प्रेरणा से हमको प्राप्त होता है। हम ये मान सकते हैं कि भगवत कृपा से ही हमको ब्रजधाम की यात्रा का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को ज्ञात है वृंदावन भगवान का केवल एक मंदिर नहीं अपितु भगवान का घर है। तो हम भगवान के घर में जा रहे हैं। जैसे कि एक बार एक पुराण में प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार सभी तीर्थों को कहा, तीर्थों के राजा कौन है? प्रयागराज हैं। तो प्रयागराज राजा है तो सभी तीर्थों से टैक्स लेने का उनका अधिकार बनता है जन कल्याण के लिए। तो प्रयागराज जो है तीर्थों के राजा हैं, तो उन्होंने सभी तीर्थों को कहा कि आप सभी प्रति माह कुछ कर के रूप में देने के लिए आएंगे, कुछ कर देने के लिए आएंगे। तो सभी जो तीर्थ हैं वो प्रति माह जाते हैं कहाँ पर? प्रयागराज में, उनको कर देने के लिए। तो कई महीने बीत गए, सबने कर दिया, सभी तीर्थों ने कर दिया, लेकिन प्रयागराज ने देखा कि वृंदावन कभी कर देने नहीं आता। अरे भाई, मैं तो उनका राजा हूँ तो उसको भी कर देना चाहिए। तो फिर वृंदावन को प्रयागराज ने बुलाया है और तब वृंदावन, जब जहाँ पर वृंदावन है वहीं पर भगवान है। जब वृंदावन से पूछा कि भाई तुम कर क्यों नहीं देते, तब भगवान वृंदावन ने कहा कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से कर नहीं दे रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया कि ये तो आपका वृंदावन कर देने नहीं आता प्रभु, ये तो नियम की अवहेलना कर रहा है। तब बांके बिहारी जी कहते हैं कि देखो प्रयागराज, मैंने तुमको तीर्थों से कर लेने के लिए कहा है, अपने घर से कर लेने के लिए थोड़ा ही कहा है। तो वृंदावन केवल तीर्थ थोड़ा ही है, वृंदावन तो मेरा घर है। तो ऐसा जो वृंदावन है जिसके लिए शास्त्र में लिखा है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण ने को एक बार जब बाल लीला भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे तो किसी बात को लेकर भगवान श्री कृष्ण रूठ गए नंद बाबा से
तो नंद बाबा ने जब देखा कि कन्हैया एक दिन हो गया मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहा है, तो नंद बाबा एकांत में जाकर रोने लगे। और तभी कन्हैया जाकर अपने बाबा के आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि बाबा क्या हुआ, आप क्यों। तब नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया, मेरी छोटी सी बात को लेकर तू मुझसे इतना नाराज हो गया कि तू मुझसे 2 दिन से बात नहीं कर रहा है। यदि इस बूढ़े बाप से कोई बड़ा अपराध हो जाएगा तो तू तो मुझे छोड़कर ही चला जाएगा। ऐसा करके नंद बाबा कन्हैया के सामने सिसक सिसक कर खूब रोने लगे हैं। तब नंद बाबा को गले से लगाया है कन्हैया ने, उनके आंसू पोंछे हैं और अपने हाथ में जल लिया है भगवान श्री कृष्ण ने। और जल लेकर प्रतिज्ञा करते हुए भगवान ने नंद बाबा के सामने कहा कि नंद बाबा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आज ये कृष्ण प्रतिज्ञा करता है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन की परिधि को छोड़कर एक कदम भी कभी बाहर नहीं निकालूंगा। तो भगवान की प्रतिज्ञा है, वृंदावन से बाहर भगवान कभी भी एक कदम भी बाहर नहीं रखते। तो आप उस भूमि में जा रहे हैं जिसके लिए भगवान ने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि मैं वृंदावन से बाहर कभी नहीं जाता। अब प्रश्न उठता है कि फिर वृंदावन से बाहर मथुरा जाकर कंस को किसने मारा, वृंदावन से मथुरा से होते हुए फिर द्वारिकाधीश कौन बना। तो ऐसा प्रमाण आता है कि वहां तो भगवान ने अपनी छाया को भेजा। जैसे कि रावण ने सीता को नहीं हरण किया, रावण ने तो सीता की छाया का हरण किया, क्योंकि भगवान नारायण की धर्मपत्नी, भगवान श्री राम की पत्नी का स्पर्श भी वो रावण कैसे कर सकता है। तो वो तो एक लीला है। तो राम जी की सीता की छाया का हरण रावण ने किया है, सीता को तो अग्नि में दे दिया गया था। बस उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है वो आज भी वृंदावन में है। कंस को जिसने मारा हो तो बोले एक छाया थी भगवान की, और द्वारिकाधीश कौन बना वो भी बोले एक छाया थी, वो कन्हैया, वो बाल कृष्ण तो आज भी वृंदावन की भूमि में लोटपोट हो रहा है। इसलिए वृंदावन की जो भूमि है ये भक्ति प्रदायक है। क्या है, जोर से बोलो, भक्ति प्रदायक। ये भक्ति देने वाली है। और हम तो जाते रहते हैं तो हम अपना अनुभव बता रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं रखते थे। एक बार सहारनपुर की कोई डॉक्टर थी तो वो वृंदावन को कहती थी क्या है ये सब। तो एक बार हमारे कहने पर जब वो गई तो देखो वृंदावन की भूमि का ऐसा आकर्षण है, वहां से भगवान भक्ति बांटते हैं। जिसके अंदर भक्ति नहीं है उसको भी भगवान बांटते हैं। हाँ, यदि बहुत ज्यादा पूर्व जन्मों के पाप का कोई पुंज हो और हम वृंदावन जाकर भी भगवान के प्रेमी ना बन पाए वो अलग बात है। लेकिन कैसा भी नास्तिक हो या फिर उसके अंदर भक्ति की अल्पता हो, उसके अंदर भक्ति की परसेंटेज कम हो, तो वृंदावन जाते ही वो परसेंटेज बढ़ जाती है। भगवान के श्री चरणों में प्रेम स्वाभाविक हो जाता है। तो भक्ति का प्रकोप प्रदान करने वाली वो वृंदावन की भूमि है। तो जिस डॉक्टर की मैं बात कर रहा था, एक बार वृंदावन हम लोगों के साथ वो गई और आज सहारनपुर में इतने बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर होने के बाद भी बिना कंठी के नहीं रहती, बिना माला झोली के नहीं रहती। तो ऐसी वृंदावन की भूमि है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही आकर्षण है। कर्षयति कृष्ण, तो वृंदावन की भूमि का चमत्कार है। कुल मिलाकर हम भी वहां पर रहे। अब तो भगवान की कृपा से सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए इस समय बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है। इसलिए समस्त तीर्थ स्थान जो हमारे हैं उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम वहाँ पर, मैं वृंदावन में पढ़ता था 2005 से लेकर 2010 तक, मेरा गुरु स्थान भागवत गुरु सब वृंदावन में ही है। तो उस समय तो वृंदावन में अब एक तो यूपी का अंश और सत्ता जो राज्य सरकारें हमारे धार्मिक स्थानों के प्रति इतनी निकृष्ट, इतनी उदासीन कि हमको वृंदावन में अगर हम बाह्य दृष्टि से देखें तो केवल गंदगी दिखती थी। हम बाह्य दृष्टि से देखें तो केवल गंदगी दिखती थी। कोई नास्तिक चला जाए तो कहेगा कि यह ऐसा क्या है वृंदावन में। लेकिन उसके बाद भी वहां पर वृंदावन में केवल भारतवर्ष के ही नहीं, पूरे देश के, पूरे विदेश के भक्त वहाँ पर निवास करते हैं। आपको अगर सारे देशों का मॉडल एक जगह पर देखना है तो वृंदावन चले जाइए। वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का भक्त भी झूम रहा है धोती पहनकर, चोटी लगाकर। वहाँ पर अमेरिका का भक्त भी झूम रहा है, वहाँ पर रसिया का भक्त भी झूम रहा है। आप एकादशी के दिन जब परिक्रमा करेंगे वृंदावन की, गोवर्धन की, तो आपको अंग्रेजों की भरमार मिलेगी, हाथ में माला झोली लेकर हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ऐसा ही शब्द जिनकी जिह्वा पर तांडव करता है और इस भाव के साथ कितनी श्रद्धा से नंगे पैर वो परिक्रमा कर रहे हैं, पाँव में छाले हैं। तो देखो एक घास फूस की झोपड़ी भी त्यागना कितना मुश्किल होता है, उन्होंने तो अपना देश त्याग दिया, तो कुछ तो कारण रहा होगा। तो ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, तो आकर्षित करने वाले हैं, तो आकर्षित करने वाले कृष्ण की भूमि है, इसलिए वृंदावन जाकर वहाँ पर अलग ही आनंद प्राप्त आप सभी को होगा। इसलिए अधिक से अधिक आप व्यर्थ की सांसारिक चर्चा इस यात्रा में बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि सांसारिक चर्चा इधर उधर की बातें तो आप ये सब घर में रोजाना करते ही हैं। ये जो 3 दिन है आपका गोल्डन पीरियड है, आप जितना अपने पुण्यों को संचित कर सकते हैं आप करिए। इसमें कोई भी आप सुविधा असुविधा का भाव मत मन में लाइए, क्योंकि फैसिलिटी में तो केवल आप घर में रह सकते हैं, यात्रा में तो कष्ट पाकर रहना भी अपने आप में तप है। यहाँ पर अगर आप माला झोली नहीं भी जप रहे हैं और यदि कोई कष्ट आपको हो रहा है, उस कष्ट को भी सह रहे हैं, तो वो भी तप है, ये आप भाव मानिएगा। और जितना हो सके सेवा कीजिए। आपसे जो बूढ़े हैं, क्योंकि यहाँ कई बूढ़ी माताएं हैं, देखो इस सीट में बूढ़ी माताएं हैं, ये बूढ़ी माताएं हैं, यही यहाँ पर सेवा करनी है कि इन सब का हाथ पकड़ कर, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है, बहुत भीड़ वहाँ पर, बहुत अधिक भीड़ वहाँ पर है, तो आपने समस्त बूढ़ी माताओं को भीड़ से निकाल कर अपने साथ रखना है, एक दूसरे का ध्यान रखना है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। सभी जोर से गाइए। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण।